सुप्रभात बच्चों। बेटा आज का अध्याय हमारा अध्याय नंबर 7 टॉपिक है केसर वाले देश में। केसर वाले देश का मतलब क्या होता है? कश्मीर। कश्मीर कैसे? क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि इन ने यह स्वर्ग देखा था और न ही कश्मीर। कौन सा स्वर्ग? कश्मीर की बात हो रही है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर बोलते हैं वो, और न ही देखा था। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है, यह कश्मीर कैसा है? इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे यह ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए एक मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर है। मशहूर का मतलब प्रसिद्ध है। रघुनाथ जी मंदिर का गुम्बद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी है, स्फटिक के। शायद भारत भर में ऐसे दूसरे देश नहीं हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारात, यानी कि जीवन ही बेकार, जाना ना जाना बराबर है। मेरे साथियों में एक की किस्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यही नहीं था कि वे देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े थुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय कर लिया। सुबह से जम्मू की बसें चली, पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच खड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। ये पहाड़ थे बड़े घसकीले। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यात्री रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवार सुरंग बनाई गई। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसके बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर न हुई तो कईयों के मन ने पूछा तो फिर अपने इंजीनियर को नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा बारूद के गोलों में आग लगा दी गई है और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो रही वो, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि अपने आप पर आदमी को इतना भी भरोसा होना चाहिए। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में से
जो बस्ती दिख रही है वह बेरीनाग है। हम बेरीनाग पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा, एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहर बाजार बनवा दिया था। कहते हैं ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बंदे कुंड से निकलेगी, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उस पानी की दिशा में चलती तो अंत नग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि ज़रूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रही है। तभी जाने कहाँ से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला कि लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गई। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों और की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरती नदी अपनी यादगार में कभी नहीं देखी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल में ही लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसी स्वर्ग की नदियाँ होती होंगी। तेज ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ़ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रूई के फाये जैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा चढ़ना कितना पड़ेगा? तो बेटा आज करेंगे हम इतना ही टॉप, ठीक है। तो आज का होमवर्क है, जितना चैप्टर पढ़ा दिया गया उतना आप दोबारा से पढ़ोगे। धन्यवाद।